गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके थे क्वेश्चन नंबर 6 तक, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 तक हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस of the triangle formed by these lines and the x-axis and set the triangular region. Okay, so this is our first equation, x minus y plus 1. हमारी second equation is 3x plus 2y minus 12. Okay, so now we will solve these both equations. So our equation, first equation is x minus y plus 1 equal to 0 and second equation 3x plus 2y minus 12 equal to 0. अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो किसी भी एक वेरिएबल की फॉर्म में लिख लो। तो इसे हम x इक्वल टू लिख लेते हैं। यहाँ y किसका है, माइनस का है। इधर जाके इक्वल के इधर जाके राइट हैंड में जाके y प्लस का हो जाएगा, तो y और 1 किसका प्लस का है, तो इधर जाके माइनस का हो जाएगा। क्लियर। सेकेंड इक्वेशन के लिए अब देखो, मैं इसमें यहाँ पे y की वैल्यू लूँगी। क्यों? क्योंकि y का कोफिशिएंट क्या है, 2 है। 2 एक ऐसा नंबर है जिससे हम अगर किसी भी नंबर को डिवाइड करें तो वो डेसिमल कैसा आएगा, रेशनल टर्मिनेटिंग डेसिमल आ जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, तो इसलिए मैंने 2 लिया है। आप x भी ले सकते हैं, x भी लेके कर सकते हैं। मैंने 2 इसीलिए लिया है क्योंकि हमारा डेसिमल अगर आए, कोई भी नंबर को हम 2 से डिवाइड करते हैं, वो टर्मिनेटिंग हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 12 इधर माइनस है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, और ये 3x किसका है, प्लस का है, तो इधर जाके माइनस का हो जाएगा। क्लियर। 12 माइनस 3x, सो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2। अब हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम x की वैल्यू पुट करते जाएंगे और y की वैल्यू हमें मिलती जाएगी, x y। ठीक है, इसके लिए, और यहाँ पे हम y की वैल्यू पुट करते जाएंगे, हमें x की वैल्यू मिलती जाएगी। अब देखिए x y। ओके, सो नाउ फर्स्टली क्या करें, y की वैल्यू क्या रखें, 0 ही रख लेते हैं। 0 रखें, 1 रखें, 1 रख लेते हैं। y की वैल्यू 1 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 0। 1 माइनस 1 0। y की वैल्यू 2 रखते हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2 माइनस 1 1। देन 3 रखेंगे तो 3 माइनस 1 2। देन 4 रखेंगे तो 4 माइनस 1 3। इतना ही काफ़ी है। 3 4 वैल्यूज़ निकालो, 4 5 वैल्यूज़ निकालो। ओके, नेक्स्ट अब इसमें क्या करेंगे, इसमें x की वैल्यू रखते जाएंगे। सो x की वैल्यू क्या रखें, पहले क्या रखें, 4 रख दें। 4 3 ज़ा 12, 4 रख दिए तो y की वैल्यू क्या आएगी, 0 आ जाएगी। अब x की वैल्यू क्या रखें, 2 रख दें। 2 3 ज़ा 6, सो 12 में से 6 गया तो 6, और 2 3 ज़ा 6। ऐसी वैल्यूज़ ली हैं जो क्या हो, डिविजिबल हो 2 से पूरी तरह। अब देखिए यहाँ पे अब क्या लेंगे, 0 रख लो। 0 रखेंगे तो 3 0 ज़ा 0, सो 12/2। 12/2 मीन्स 2 6 ज़ा 12। माइनस में ले लो, -2 माइनस 2 3 ज़ा 6, माइनस माइनस प्लस, तो 12 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 18, और 2 9 ज़ा 18। क्लियर। सो अब हमें एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स क्या मिले, हमें एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स मिले 0,1 1,2 2,3 एंड 3,4। सेम 4,0 2,3 0,6 -2,9। ये हमें मिले कोऑर्डिनेट्स। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें इनके लिए ग्राफ ड्रॉ करना है। ओके, सो देखिए 1 2 3 4 5 6। आप लोग जो ग्राफ ड्रॉ करोगे वो ग्राफ पेपर पर करोगे, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई डैश एक्सिस और एक्स डैश एक्सिस। इधर -1 एंड -2। क्यों लिया हमने -1 -2, क्योंकि हमारे पास कोऑर्डिनेट -2 में है। वाई एक्सिस के लिए सो 1 2 3 4 5 6। ओके, सो हियर 1
2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, 1 2 3 4 5 6 8 9 लेंगे। अब हमें पॉइंट्स डिनोट करेंगे, ठीक है। सो 0 1 पॉइंट कहाँ आएगा, 0 एक्स एक्सिस पे एंड 1 वाई एक्सिस पे। सो ये पॉइंट हो गया, क्लियर। और एक्स एक्सिस पे 1, वाई एक्सिस पे 2 1 और ये 2 यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा एक 1 2, ये हो जाएगा 0 1। नेक्स्ट पॉइंट 2 3, 2 ये और 3 यहाँ पे। सो ये पॉइंट ये यहाँ आ जाएगा आसपास। ओके, so this point is 2 3। ओके, सो दिस पॉइंट इज 2 3, 2 3। जब आप इसे स्केल से बनाओगे तो ये स्ट्रेट लाइन आएगी। ओके, सेम ये बनेगा तो ये इस तरह से बनेगा 3 4 यहाँ आएगा। जब इसे स्केल से बनाओगे तो स्ट्रेट लाइन आएगी 3 4 4 0 यहाँ आएगा ये पॉइंट 2 3 ये आ गया पॉइंट, ठीक है, इस तरह से। और 0 6 यहाँ आ जाएगा 0 एक्स एक्सिस पे 6। ओके, फिर आ जाएगा 2 और 9 ये यहाँ आ जाएगा कहीं। जब आप इसे बनाओगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी। तो ये 2 इक्वेशन और ये इक्वेशन 1 का हो गया, है ना। अब ये पूछ रहा है कि ये जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ है एक्स एक्सिस के साथ, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, इस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट। वर्टेक्स इसका एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये यहाँ पे आएगा -1 पे। अभी मैं दिखा दूंगी किस तरह से आएगा। और एक ये यहाँ आ गया। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या है 2 3, इसके कोऑर्डिनेट क्या है 4 0, इसके कोऑर्डिनेट क्या है -1 0, क्योंकि वाई एक्सिस क्या है इस पे 0। तो ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए। इस रीजन को तुम्हें कलर कर देना। अब मैं दिखा देती हूँ कैसे। सो ये है इसका सॉल्यूशन। ओके, सो ये इसका ग्राफ, इस तरह से इसका ग्राफ ड्रॉ होगा, राइट। इस तरह से इसका ग्राफ ड्रॉ होगा। मैं एक सेकेंड, हाँ, ये इसका ग्राफ है। तो ये जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ है इसको आपको सेड कर देना है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, इसे मैं नंबरिंग कर देती हूँ। ए, यहाँ पे ये बी और ये सी। तो ए के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 2 3, बी के कोऑर्डिनेट क्या हो गए -1 0। पहले एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट लिखते हैं फिर वाई एक्सिस के। सी के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 4 0। ओके, तो ये इसका कोऑर्डिनेट हो गया और ये रीजन तुमने शेडेड कर दिया। हमें क्या बताना था, एक्स एक्सिस के साथ जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ये ट्रायंगल फॉर्म हुआ और हमने इसे शेडेड रीजन में बना दिया। ये इसके वर्टेक्स हो गए। तो आप इस तरह से इसे बना सकते हैं इजीली। ठीक, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया और हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, क्लियर, थैंक यू।